दीर्घ संधि में पहचानने के लिए किन अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है? बड़ा आ, बड़ी ई और उसी से बने हुए शब्द का संधि विच्छेद होगा दीर्घ संधि के लिए। 3 एग्जाम्पल है हमारे पास। ऐसे 3 एग्जाम्पल को समझने के बाद पूरी दीर्घ संधि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कंफर्म? बड़ा आ इसमें मिल गया, यहाँ पे बड़ी ई मिल गया, यहाँ पे बड़ा ऊ मिल गया। अब हमको अलग करना है। चलिए पहले इसका वर्ण विच्छेद करके आपको दिखा देते हैं, फिर आप शॉर्ट में करना सीखिएगा। इसको पहले एक बार सीख लीजिए, फिर आपको वर्ण विच्छेद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए बड़ा आ मिला कहीं आपको? मिल गया ना बेटा? अब यहां से कौन सा आ लेंगे हम? छोटा आ ना। इधर से क्या लेंगे, बड़ा आ या छोटा? छोटा आ लेंगे तो अलय हो जाएगा, और होता क्या है? आलय। तो बेटा क्या लेंगे? बड़ा आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा? और यहां से क्या मिला? जोड़ो, वा के साथ छोटा आ ज्वाइंट होगा ना, क्या बन गया? और बड़ा आ के साथ लय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो, किसी कोई दिक्कत? कपींद्र का देख लेते हैं। कपींद्र का देख लेते हैं बेटा। ये देखो, यहाँ पे 2 व्यंजन मिले ना, रा आधा हुआ है ना, यहाँ पे ई कहीं मिल गया ना। क्या 3 अक्षर ढूंढने हैं दीर्घ संधि में? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ कहीं है, बड़ी ई। ये देखिए, अब यहाँ से अलग होने हैं, क्या ले लेंगे? इधर से छोटी ई, क्या ले लेंगे? अब बड़ा देखो, अब ये बड़ा आ ढूंढने मत लगना, यहाँ पे ई वाला आया तो ई ही ढूंढना है, ऊ आए तो ऊ ही ढूंढना है, नहीं तो यहाँ बड़ा आ लिखने लगो, कपा लिख दो, कप लिख दो। का और पा जोड़ के कप मत बना देना, ना तो कपा बना दो। अब छोटी बड़ी ई आया तो बड़ी ई का ही यहाँ पे चलेगा। देखो, बड़ी लेंगे तो कपी हो जाएगा ना, और क्या होता है? कपी होता है। क्या होता है बेटा? कपी होता है। इधर से क्या लेंगे? छोटी ई, क्योंकि इंद्र नहीं इंद्र होता है। इंद्र नहीं क्या होता है? इंद्र होता है। छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो गया? बड़ी। अब ज्वाइंट कर लो बेटा। का के साथ कौन सी लिए? छोटी ई, तो हो गया कापी। और इसमें क्या लिए? छोटी ई। अन कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो यहाँ आ गया क्या? इंद्र। कप प्लस इंद्र हो जाएगा। बोलो, कोई प्रॉब्लम? बताइएगा, कोई दिक्कत? साधुर्जक क्या हो जाएगा? सा प्लस बड़ा आ, धा प्लस बड़ा ऊ, रा प्लस जा प्लस बड़ा आ। अब इसमें कहोगे सर बड़ा आ भी है, बड़ा ऊ भी है, अब इसको अलग कहाँ से करूँ ना? लेकिन अब देखो ध्यान से, यहाँ से बड़ा ऊ यहाँ भी है ना, तो बड़ा छोटा आ, देखो छोटा आ जो ढूंढना नहीं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अगर यहाँ से हम इसे अलग करना चाहें, थोड़ी देर के लिए समझो, तो ये बड़ा आ का रूल है, तो इसके साथ छोटा आ होगा तो क्या हो जाएगा? ये सा सार्थक शब्द नहीं है सार्थक शब्द? कोई शब्द बन रहा है? और बड़ा आ लेंगे तो सा हो जाएगा, वो भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से अलग नहीं होगा, और लास्ट वाले से कोई मतलब है नहीं बेटा। बचा क्या? अब बोलो, बात समझ में आई? कभी कभी आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए बीच में भी 1-2 मिलेंगे, तो वहाँ से चेक कर लेना कि वो वहाँ से अलग होगा या नहीं होगा। तो बड़ा ऊ मिल गया। अब इधर से और इधर से बड़ा ऊ 2 अक्षरों से मिलकर बना होगा, या तो छोटा ऊ लेना है या तो बड़ा ऊ लेना है, या तो बड़ा ऊ दोनों तरफ लो या तो छोटा ऊ दोनों तरफ लो। अब क्या लेंगे वो देखेंगे। देखो, ये अभी जुड़ने से हुआ साध। क्या हुआ? आधा था ना, पूरा नहीं होगा, आधा होगा ना। अब इसके साथ बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? साधु। साधु हो जाएगा। शुद्ध क्या होता है? साधु या साधु? साधु होता है बेटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? छोटा ऊ यानी कि साधु। अब इधर से क्या लेंगे? छोटा ऊ लेंगे तो ऊर्जा हो जाएगा। और क्या होता है? ऊर्जा। पावर पढ़े हो ना, पावर का मतलब ऊर्जा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया साधु प्लस, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब एक चीज़ और सीख लो, जब आप लोगों को ये अच्छे से आ जाएगा तो आपको ये वर्ण विच्छेद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहीं से डायरेक्ट ये अलग हो जाएगा। देखो बड़ा मिला, शिव प्लस इधर किए, इधर बड़ा लिए, क्या हो गया, आलय हो गया। कपिंद्र में बड़ी ई मिला, इधर से कप ले लिए यानी छोटी ई ले लिए, इधर से इंद्र हो गया, ठीक है। डायरेक्ट कर सकते हो, ये वर्ण विच्छेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको ये कपि प्लस इंद्र लिखना है और ये लिखना है, इसको लिखना है और ये लिखना है, और इसमें सब आपको स्वर मिलेंगे, कहीं कोई व्यंजन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है, इधर से साधु ले लो, इधर से ऊर्जा ले लो, हो गया खत्म, ठीक है। हाँ बताओ, हाँ किस जगह, यहाँ 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 देखो छोटा आ लोगे तो ये सा बन जाएगा, और सा के बाद यहाँ से क्या लोगे बताओ, बड़ा लोगे आधूर्जा बन जाएगा। कोई सार्थक शब्द बनेगा, मैंने पहले ही सिखाया कि अगर यहाँ से आप अलग करते हो तो यहाँ से अलग करने के बाद दूसरा ना तो इसका अर्थ निकलेगा ना तो उसका अर्थ निकलेगा। अगर एक का निकल गया तो दूसरे का नहीं निकलेगा, एक का निकल गया तो दूसरे का कन्फर्म है नहीं निकलेगा। तो जहाँ भी ये छिपा होगा, इसीलिए वर्ण विच्छेद आपको बताया कि जहाँ भी ये छिपा होगा आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ बड़ा आ देखकर यहाँ से अलग नहीं करना है, इसीलिए आपको वर्ण विच्छेद हमने सिखा दिया कि वर्ण विच्छेद से आप पकड़ लोगे कहाँ से अलग होगा और कैसे होगा। कोई दिक्कत दीर्घ संधि में? अब आप कोई भी शब्द ले लो, अपने आप से करके देख लो, नहीं आता है तो अब हमको बताइएगा। कोई भी शब्द दीर्घ संधि का होगा आप सब कर लोगे, अगर आपको समझ में आ गया है तो, जितना भी शब्द होगा, ठीक है। तो बाकी के बची हुई जो इतनी एक्सरसाइज में